जय श्री कृष्ण। मैं हूँ लक्ष्मी नीलम और हम साथ में हैं आज भगवत गीता के 7वें अध्याय में। 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने आप को सर्वोपरि समझता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास दुनिया की सारे ज्ञान है। कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को एक वक्त में ऐसा समझते हैं और किसी दूसरे की बातें या सलाह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, अगर हम अपने मन की भी बात ना माने और अपनी बताए गए बुद्धि, जो हमारी बुद्धि बता रही है कि हम किस प्रकार से अपना कार्य करें, अगर हम उसे भी सही ना समझें तो हम क्या करें। तभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वही निर्धारण करता है कि वह किस प्रकार का आचरण या फिर मार्ग प्रदर्शन करेगा। तभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब भी मनुष्य का जन्म होता है तो वह अपने साथ 3 प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, जैसे तामसिक, तपोविक और सात्विक। परंतु जिसकी प्रधानता अधिक होगी, जिसकी सक्रियता अधिक होगी, मनुष्य उसी स्वभाव में अपने आप को परिवर्तित करेगा और उसी के क्रम में विकास करेगा। जैसे अगर किसी मनुष्य की प्रवृत्ति तामसिक प्रकार की है तो वो बहुत ही ज़्यादा भोग विलास आराम की जीवन बिताना चाहेगा। वहीं मनुष्य की प्रवृत्ति अगर तपोविक की है तो वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होगा, उसके अंदर क्रोध, घृणा आदि की भावना भरी रहेगी। वहीं जहाँ पे किसी मनुष्य में सक्रियता जो है वो सात्विक प्रवृत्ति की जो सक्रियता है, अगर उसकी अधिकता होगी तो मनुष्य बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का होगा, बहुत ही सरल होगा, बहुत ही सत्य होगा। तो जिन मनुष्यों में यदि सात्विक प्रवृत्ति उनमें प्रधानता के रूप में दिखाई देती है, इसका मतलब है कि उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसकी आत्मा, सारी चीज़ें बिल्कुल एक समान भाव में चली जाती हैं, बिल्कुल एक संतुलित भाव में होती है, जहां उसे किसी भी प्रकार की विनाश या फिर विनाशकारी कोई भी स्थितियां दिखाई देती हैं तो उन सभी में वो एक सटीक निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है। क्योंकि हम एक सटीक निर्णय और सक्षमता तभी अपने अंदर विकास कर पाते हैं जब हमारे अंदर जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितनी भी तरह की हलचल है, जैसे से कम ज़्यादा, मान सम्मान की हानि जैसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत लगती हैं, उन सभी को वो एक समान भाव से, एक बराबर भाव से जैसे ही देखना प्रारंभ कर देता है। उसके सामने किसी भी प्रकार की अगर परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो वो बहुत ही सरल भाव से उन चीज़ों को करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें निरंतर योग का अभ्यास करना होता है, तभी ये चीज़ें हमारे अंदर विकसित होती हैं। योग के साथ हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारा खान पान भी बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल साधारण होना चाहिए। जितनी सात्विक प्रवृत्ति के हम होंगे उतनी ही सरल हमारी जीवन होगी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता करानी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे सक्रिय कीजिए। सक्रिय करेंगे वैसे ही आपके जीवन में एक बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन होगा और आपके जीवन में जो छोटे मोटे और बड़े सारी परेशानियां दिखाई देती हैं, उन सभी परेशानियों का किसी भी तरह का कोई मोल नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बता रहे हैं। तो हम मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।